ठीक है फिर। तो लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, फिनोबार्बिटोन, है ना। फिनोबार्बिटोन का हमने स्ट्रक्चर देखा था। तो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में ही। इसमें क्या था कि अगर नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं, किसी एक नाइट्रोजन से नंबरिंग करना है और दूसरे नाइट्रोजन की तरफ जाना है, तो जो नियर हो, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये 5 और ये 6 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 5 नंबर पोजीशन पे क्या है, एक, ठीक है, 5th नंबर पोजीशन पे क्या है, एक फिनाइल रिंग है और एक एथाइल रिंग है। तो इसलिए इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या है, 5 एथाइल 5 फिनाइल बार्बिटूरिक एसिड। ठीक है, इसका है ये आईयूपीएसी नेम फिनोबार्बिटोन का। ये पूरा अगर इसको हटा दे, मीन्स फिनाइल रिंग और एथाइल रिंग को हटा दे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दे, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बार्बिटूरिक एसिड का है। ठीक है, तो इसी बार्बिटूरिक एसिड के 5th पोजीशन पे हमने क्या जोड़ दिया है, एक फिनाइल रिंग 6 मेंबर बेंजीन रिंग जोड़ दिया है और एक एथाइल चैन, है ना। तो इसमें क्या दिया, हमें फिनोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर दिया, मीन्स फिनोबार्बिटोन ड्रग दिया। ठीक है, जिसका आईयूपीएसी नेम है 5 इथाइल 5 फिनाइल बार्बिटूरिक एसिड। इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर है। क्या है, जो फिजिकल स्टेट है इसकी वो क्या है, व्हाइट कलर का पाउडर है, व्हाइट पाउडर। और वो क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, हार्ड पाउडर है। ठीक है, क्रिस्टलीन है। जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखते हो ना, वैसे ही। तो ये इसका फिजिकल स्टेट है। ठीक है, अगर टेस्ट देखें तो टेस्ट कैसा आता है, बिटर इन टेस्ट है, स्लाइटली बिटर इन टेस्ट है, दिखाई दे रहा है ना, स्लाइटली बिटर इन टेस्ट। ऑर्डर है, ऑर्डर में कोई किसी तरह का इसमें महक नहीं आती है, स्मेल नहीं आती है, किसी भी तरह का कोई ऑर्डर नहीं पाया जाता है फिनोबार्बिटोन में। ओके, सॉल्बिलिटी अगर देखें तो सॉल्बिलिटी क्या है, आपने सॉल्बिलिटी की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस देखी है ना। तो जो ये फिनोबार्बिटोन है वो वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, बट जब इसे अल्कोहल में डिसॉल्व किया गया तो क्या है, ये पूरी तरह से सॉल्युबलाइज हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, वाटर में क्या है, लेस सॉल्युबल है, और अल्कोहल अगर कोई सॉल्वेंट यूज करते हैं तो उसमें पूरी तरह से ये सॉल्युबलाइज हो जा रहा है। इसका नेचर है हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, मीन्स मॉइस्चर में जो इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर है उसको एडॉप्ट कर लेता है, तुरंत उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज हो जाता है। इसलिए अगर हम इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखें तो हमें किस टाइप का कंटेनर देखना यूज करना पड़ेगा, जिसे हम टाइटली क्लोज कर सकें। ठीक है, ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर, जिसमें एयर ना जा सके। नहीं तो अगर एयर उसमें उसके कांटेक्ट में आई तो एयर में जो मॉइस्चर है वो तुरंत ये ड्रग जो है एडॉप्ट कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, और हाइड्रोलाइज हो जाएगी। ओके, क्लियर, इतना समझ में आया। हेलो, ठीक है। अब इसकी यूजेस यूजेस देख लीजिए। यूजेस क्या है, इट इज यूज सेडेटिव और हिप्नोटिक से यूज होती है, क्योंकि हम सेडेटिव और हिप्नोटिक तक ही पढ़ रहे हैं। इट इज यूज एज हिप्नोटिक एंड सेडेटिव ड्रग्स। ओके, एंड इट इज यूज टू ट्रीट इंसोमेनिया एंड एंजाइटी। इंसोमेनिया क्या होता है, इंसोमेनिया केस में पेशेंट को नींद नहीं आती है। ठीक है, सोने की कोशिश करेगा बट नींद ही नहीं आएगी। ओके, तो इट इज यूज टू ट्रीट इंसोमेनिया एंड एंजाइटी। एंजाइटी को भी ये क्या करता है, ट्रीट करता है। एंजाइटी मीन्स तनाव, है ना, वरी, हाँ, निराशा, है ना, वो क्या होती है, एंजाइटी होती है। तो उस पेशेंट जब एंजाइटी की कंडीशन में जाता है तो उसमें भी हम सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग ही यूज करते हैं। जब डॉक्टर के पास आपने कभी देखा होगा, या फिर जब हॉस्पिटल ट्रेनिंग में जाओगे तो आप देखोगे कि डॉक्टर ये ड्रग्स तब मेंशन करते हैं, तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब पेशेंट साइकोलॉजिकली सफर कर रहा हो कुछ। जैसे क्या हो गया, मेंटल डिस्टर्ब, है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो इन सब केसों में ये सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग ही की क्लास की जो ड्रग है वही यूज की जाती है। ओके, तो जो हमारी ये फिनोबार्बिटोन ड्रग है वो स्पेशली इंसोमेनिया एंड एंजाइटी, साथ ही साथ हिप्नोटिक एंड सेडेटिव ऐसे यूज होती है।
ठीक है। और है डिसमेनोरिया एंड थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, थायराइड की जब मीन्स थायराइड एक्सेस में सिक्रेशन होने लगता है, तो ऐसे मीन्स ज़्यादा अगर सिक्रेशन होगा तो बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो ऐसे टॉक्सिक एक्ट करेगा। तो उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम में हम पेशेंट को ज़्यादा मोस्टली क्या करते हैं कि वो अगर थायराइड बढ़ जाता है तो जो ये सारी कंडीशन बढ़ ही जाती है, एंजाइटी तो मेनली भी आ ही जाती है, उसके केस में पेशेंट में तो उस कंडीशन में पहुंच ही जाता है। तो हम ऐसी ड्रग का यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट काम रहे, है ना, शांत रहे। और ज़्यादा वर्क करेगा, ज़्यादा इधर उधर करेगा तो फिर ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी, इसलिए सेडेटिव ड्रग दे करके उसको काम कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू ट्रीट नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस क्या है, जो न्यू बॉर्न बेबी में जॉन्डिस हो जाती है। हाँ, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं। हाँ ठीक है, मोस्टली ये तब होता है नियोनेटल जॉन्डिस जब स्पेशली वुमेन में, प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है, निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। निगेटिव ब्लड ग्रुप की वजह से ये नियोनेटल जॉन्डिस ज़्यादातर बेबीज सफर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई फिनोबार्बिटोन के यूजेस हैं। अब इसका देख लो, फॉर्मुलेशन देख लो, ये हटा दें, लिख लियो, आप लोग लिख रहे हो? हम्म, लिख चुके हो, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो इसका फॉर्मुलेशन देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फिनोबार्बिटोन टैबलेट्स आती है, कौन क्या आता है, फिनोबार्बिटोन टैबलेट। ठीक है, और एक कॉम्बिनेशन में है फिनोबार्बिटोन एंड थियोब्रोमामाइन। ठीक है, टैबलेट्स आती है, फिनोबार्बिटोन एंड थियोब्रोमामाइन, तो ब्रोमीन। ठीक है, टैबलेट मीन्स कॉम्बिनेशन में। ओके, फिनोबार्बिटोन एंड थियोब्रोमामाइन के कॉम्बिनेशन में है, टैबलेट मिलती है। एंड फिनोबार्बिटोन कैप्सूल फॉर्म में मिलती है। कैप्सूल, ओके। इलिक्सर है एंड इंजेक्शन भी, फिनोबार्बिटोन इलिक्सर, इलिक्सर फिनोबार्बिटोन सोडियम इंजेक्शन। ठीक है, दिख रहा है ना? हेलो, इसको लिख लो। हाँ, तो फिनोबार्बिटोन सोडियम इंजेक्शन एंड फिनोबार्बिटोन सोडियम टैबलेट भी आती है, फिनोबार्बिटोन सोडियम टैबलेट। ओके, नोट कर लो। दिखाई दे रहा है ना? देखो,
ब्रांड नेम में लिखिए, ब्रांड नेम में गैरोइन, ठीक है। ब्रांड नेम में जो ड्रग है इसका नाम है गैरोइन, लिख लीजिए। लिखो पहले। हो गया? स्क्रीन शॉट ले रहे हो क्या? बात एडवांस हो गया तो। बस इतना ही एक ही ड्रग है, ठीक है, लिख लो इसको। हाँ, तो ये समझ, फिनोबार्बिटोल समझ में आ गया? कितने लोग हैं तो आप लोग बोल नहीं रहे हो? 15 लोग बस। 1 मिनट बता रहे हैं। अटेंडेंस 16 शॉट ले लें। ठीक है, तो एक बार इसे फिर से देख लो। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में क्या क्या है? फिनोबार्बिटोन टैबलेट है, फिनोबार्बिटोन एंड थियोब्रोमिन मीन्स कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। फिनोबार्बिटोन एंड थियोब्रोमिन टैबलेट कॉम्बिनेशन में भी मिलती है, और फिनोबार्बिटोन कैप्सूल फॉर्म में आता है। इसमें क्या होगा, फिनोबार्बिटोन के ग्रेन्यूल्स को कैप्सूल के जिलेटिन के जो कैप्सूल है उसमें फिल करके उसके उस डोजेस फॉर्म में भी अवेलेबल है। एंड फिनोबार्बिटोन इलेक्सर भी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। फिनोबार्बिटोन सोडियम इंजेक्शन अवेलेबल है, एंड फिनोबार्बिटोन सोडियम टैबलेट अवेलेबल है, ठीक है। जो ब्रांड नेम है वो क्या है? एक है गैरोइन, इस नाम से टैबलेट्स वगैरह अवेलेबल है, ओके। यूजेस समझ में आ गया? यूजेस में क्या क्या यूज में है? इट इज यूज एज ए हिप्नोटिक एंड सेडेटिव, इट इज यूज टू ट्रीट इंसोमेनिया एंड एंजाइटी, डिसमेनोरिया एंड थायरोटॉक्सिकोसिस, एंड इट इज यूज टू ट्रीट मेंटल नियोनाटल जॉन्डिस। क्लियर है? तो ये यूज हो गया फिनोबार्बिटोन का। क्लियर है ना सभी को? नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या देखा आपने? बार्बिटूरिक एसिड का देखो, अच्छा फिर से देखो। बार्बिटूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बताओ पहले, कॉपी में अपने सब लोग बनाओ, ठीक है। बार्बिटूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है? एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, फिर एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, एन नहीं नाइट्रोजन, ठीक है। फिर ये ऐसे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन में क्या है? 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? कार्बन, और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 बॉन्ड बने हुए, एक ये बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। जब हम फिनोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होता है उसमें? फिफ्थ पोजीशन पे अगर इसकी नंबरिंग हम करें तो नंबरिंग कैसे होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, या फिर इधर से भी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से तो इस तरफ जाएंगे क्योंकि दूसरा नाइट्रोजन इधर नियर पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 फिर 5 पोजीशन पे ही यही कार्बन आएगा, ठीक है। तो इसी कार्बन पे क्या है? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया है? एक एथाइल ग्रुप C2H5, है ना, और एक क्या है? बेंजीन रिंग C6H5, C6H5 लिखो, या फिर पूरा फिनाइल रिंग बना दो, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा? 5 इथाइल 5 फिनाइल बारबिटूरिक एसिड, क्योंकि बारबिटूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में हमने क्या जोड़ दिया है? फिफ्थ पोजीशन पे एथाइल और फिनाइल ग्रुप, तो जो नाम होगा वो क्या होगा? 5 इथाइल 5 फिनाइल बारबिटूरिक एसिड, ठीक है। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। और ये स्ट्रक्चर किसका है? जिसको कॉमन नेम क्या दिए हैं इसको केमिकल केमिस्ट्री में? फिनोबार्बिटोन, है ना।
क्लियर है अब सभी को? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट ड्रग का नाम लिखो, हेडिंग डालो ग्लूटेथिमाइड। डालिए ग्लूटेथिमाइड। ग्लूटेथिमाइड, ग्लूटेथिमाइड। ग्लूटेथिमाइड दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहा, रुको। अभी दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है? ठीक है। अब ग्लूटेथिमाइड में क्या है? हाँ हाँ, वाइट पे लिखेंगे। ठीक है, तो पाइप्रिडीन की रिंग बनाओ। पाइप्रिडीन कैसी होगी? पिरिडीन का रिंग याद है? उसमें बेंजीन होता है। हाँ, बेंजीन होता है, बट यहाँ पे क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन होगा। हाँ, इसमें साइक्लोहेक्सेन होगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, और इसके थर्ड पोजीशन पे एक एथाइल ग्रुप और एक बेंजीन थी, C2H5 और C6H5। ठीक है, नंबरिंग किधर से होगी? 1 2 3, दूसरे कलर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ऐसे नंबरिंग होगी इसकी। दिखाई दे रहा है ना? ये स्ट्रक्चर आपका बन गया ग्लूटेथिमाइड का। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, बना लो ये स्ट्रक्चर। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? पाइप्रिडीन है, और 2 6 पोजीशन पे डाइओन ग्रुप लगा हुआ है ना, ओन ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होगा? 3 एथाइल, 3 फिनाइल पाइप्रिडीन, है ना? पाइप्रिडीन 2 and 6, 2 6 डाइओन। ओके, ये इसका हो गया आईयूपीएसी नेम। लिख लो। क्लियर है? प्रॉपर्टीज लिखिए थी, प्रॉपर्टीज लिखिए थी, स्ट्रक्चर बना लिए। प्रॉपर्टीज में लिखिए। हाँ, लिखिए प्रॉपर्टीज में व्हाइट पाउडर के फॉर्म में भी होता है। हाँ, जो इसका फिजिकल स्टेट है वो कैसा होता है? व्हाइट पाउडर के फॉर्म में या फिर कलरलेस क्रिस्टल। ठीक है, व्हाइट व्हाइट पाउडर और दोनों फॉर्म में मिलता है। ठीक है, मीन्स व्हाइट पाउडर मीन्स व्हाइट एकदम धुंधला सा पाउडर जैसा, या फिर कलरलेस क्रिस्टल, कलरलेस क्रिस्टल। ठीक है, सारी रस का अगर क्रिस्टलाइजेशन जैसे करवाते हैं तो वो एकदम क्रिस्टल बनता है ना, जैसे सॉल्ट का क्रिस्टल, सॉल्ट और वाटर का क्रिस्टल बनता है ना, तो वाटर का क्रिस्टल भी बनता है। ठीक है, तो वैसे ही पाउडर इसका अगर बेसिक फिजिकली स्टेट देखा जाए तो वो कैसा है? व्हाइट पाउडर में है, और ये क्रिस्टल फॉर्म में देखा जाए तो ये क्रिस्टल फॉर्म में जब बनता है तो कलरलेस क्रिस्टल होते हैं, मीन्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, उसमें कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, और इसका ऑर्डर देखा जाए, ऑर्डर कैसा है? ऑर्डर लेस।
इस क्लास की जितनी ड्रग है उनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। और टेस्ट में देखा जाए तो बिटर इन टेस्ट है। क्लियर है? हाँ, लिख लीजिए। सॉल्बिलिटी देखा जाए तो इसी सॉल्बिलिटी, हाँ बताइए। आईपीएसी नेम में है थर्ड पोजीशन पे, देख लो स्ट्रक्चर ही देख लो, थर्ड पोजीशन पे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्या क्या है, एक एथाइल ग्रुप है और एक फिनाइल ग्रुप है। तो वहीं पे हम स्टार्ट करेंगे, 3 एथाइल एंड कॉमा 3 फिनाइल। ये रिंग किसकी है, पाइप्रीडीन की है, पाइप्रीडीन। और 2 और 6 पोजीशन पे दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, डाइओन लगे हुए हैं, ओन ग्रुप। तो उसके लिए 2,6 डाइओन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया आईपीएसी में, 3 एथाइल 3 फिनाइल पाइप्रीडीन 2,6 डाइओन। ओके, ये आईपीएसी नेम हो गया। प्रॉपर्टीज में बताया, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या है, व्हाइट पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और क्रिस्टलाइजेशन के बाद ये कलरलेस क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। ऑर्डर इसका ऑर्डरलेस है, कोई ऑर्डर नहीं आता है। टेस्ट में इसका क्या है, बिटर टेस्ट है, जैसे हमने इसकी पहली फिनोबार्बिटोल ड्रग देखी। ओके, सॉल्बिलिटी इसकी देख लीजिए। सॉल्बिलिटी में क्या है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। इसकी जो सॉल्बिलिटी हमें मिली है, प्रैक्टिकली insoluble in water and soluble in alcohol, chloroform and acetone। ओके, तो ये इसकी सॉल्बिलिटी हो गई। समझ में आया? हेलो, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है बच्चे, बोलो। ठीक है, और समझ में भी आ रहा है ना, जो बोल रहे हैं वो आवाज क्लियर है? ठीक है, कोशिश करो कि समझ में आए। यूजेस लिखिए। ठीक है, यूजेस में क्या है, वही सेम पहली लाइन जो आती है जैसे दूसरी लाइन में पढ़ा, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव क्लास की है, तो इट इज यूज्ड एज हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव। लिखिए, यूजेस में लिखिए। इट इज यूज्ड एज hypnotics and sedative, and it is used to treat, next लिखिए, it is used to treat anxiety and tension। ठीक है, it is used to treat anxiety and tension state, anxiety and tension state। ठीक है, जब पेशेंट टेंशन में हो या फिर एंजाइटी से सफर कर रहा हो, तो उसमें भी हम क्या दे सकते हैं, ग्लूटेथिमाइड ड्रग। ओके, ये हटा दें, लिख लियो। ठीक है, अच्छा इसका स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज छूट गया, वो लिख लो, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में लिखिए, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में लिख लीजिए। ये हटा देते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज लिखिए। इट इज affected by light, air
and moisture affected by light, air and moisture hence it is stored in airtight light resistant container. ओके, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, लाइट, एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से ये क्या हो जाता है, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो पाई जाती है। इसलिए इसको हमें किसमें स्टोर करना है, एयर टाइट या फिर लाइट रेजिस्टेंट, मीन्स जो एयर टाइट भी हो और लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर हो उसमें हमें इसको स्टोर करना है, ताकि ना ये एयर कॉन्टेक्ट में आ पाए और ना लाइट में। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज हो गई है। ब्रांड नेम लिख लीजिए, पहले तो फॉर्मुलेशन लिख लीजिए, फॉर्मुलेशन में लिखिए ग्लूटाथियोनाइड टैबलेट, आवाज आ रही है मेरी, हेलो, चल चल रहा है ना अभी, ठीक है। तो ब्रांड नेम में लिखिए ग्लूटाथियोनाइड टैबलेट, ग्लूटाथियोनाइड इंजेक्शन, हाँ सॉरी फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन में लिखिए, हाँ फॉर्मुलेशन में लिखिए, फॉर्मुलेशन, ठीक है, इंजेक्शन, ओके, ये दो फॉर्मुलेशन लिख लीजिए। ब्रांड नेम में लिखिए डोरिडेन एंड ग्लिमिड, ब्रांड नेम डोरिडेन एंड ग्लिमिड, GLIMID, GLIMID, ठीक है, ये इससे क्या हो गया, ब्रांड नेम हो गया। क्लियर है, इससे कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। बुक नहीं है तो बोल देते हैं और लिख लो, ठीक है, ये लिख लिया, कंप्लीट हो गया इतना, अच्छा ठीक है, तो लिख लो, ये हो गया, कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन लिख दे, कंप्लीट हो गया, ठीक। जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं उसे पढ़ते जाना, ओके, तैयार करके जाना। पहला क्वेश्चन लिखिए, गिव ए नोट ऑन, गिव ए नोट ऑन hypnotic and sedative, give a note on hypnotic, sedative with suitable example,
with suitable example. ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन पढ़ लिया आपने, है ना। फिनोबार्बिटोन को याद करने के लिए इसका स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड कर दो उसको। पहले बारबिटूरिक एसिड का स्ट्रक्चर याद कर लो। बारबिटूरिक एसिड के फिफ्थ पोजीशन पे आपको क्या लगाना है, एक एथाइल ग्रुप और एक बेंजीन रिंग लगाना है, ठीक है। हाँ, बेंजीन में फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, फिनोबार्बिटोन मिल जाएगा। अब डिस्क्राइब इन ब्रीफ बोल रखा है, तो फिनोबार्बिटोन का क्या क्या लिखोगे आप, पहले उसका स्ट्रक्चर लिखोगे, बनाओगे, फिर उसकी केमिस्ट्री, आईयूपीएसी नेम वगैरह और भी जो है वो सारी चीज़ें, फिर उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो लिखोगे, फिर यूजेस लिखोगे, है ना, किस यूज में आती है। उसके बाद फॉर्मुलेशन कौन कौन से उसके मिलते हैं फिनोबार्बिटोन के, और लास्ट में आप क्या लिखोगे, ब्रांड नेम वगैरह, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अबाउट फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। गिव द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ and uses of glutathione। ओके, क्लियर है। ये क्वेश्चन हो गए। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसका भी लिख लीजिए। लास्ट चैप्टर में भी नहीं लिखे थे ना आप लोग, जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक का। तो जनरल एनेस्थेटिक में लिखिए क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन लिखिए। डिफाइन एंड क्लासिफाई जनरल एनेस्थेटिक। डिफाइन एंड क्लासिफाई जनरल एनेस्थेटिक with suitable example। ओके, नोट कर लो इसे भी। एक क्वेश्चन और लिखिए। लास्ट क्वेश्चन ये नोट कर लो, इसी में सब आ जाएगा। गिव द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज ऑफ